नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का। आप लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बताने से पहले हम आप लोगों को कुछ बातों को बता देना उचित समझता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले हम एक क्लाज का बताएंगे उदाहरण। तो एक क्लाज में कौन कौन आते हैं, जैसे वह खाना खा चुका था, ये एक क्लाज हो गया। मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, ये भी एक ही क्लाज का है। दूसरा क्लाज कौन है? दूसरा क्लाज का मतलब है कि दो वाक्य पाए जाएंगे, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यानी इसमें थोड़ा आप लोगों को दिक्कत होगा, इसलिए हम एक क्लाज पहले बताएंगे, इसके बाद दूसरा क्लाज स्पेशली आप लोगों को अलग से बताऊंगा अफर्मेटिव से। तो आप लोगों को थोड़ा हम झलक दिखाना चाहते हैं कि जो काम पहले समाप्त होगा उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे, जो पहचान मिलेगा। तो इसकी पहचान में क्या मिल रहा है? चुका था, यानी इतने का आप अंग्रेजी लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद जो काम बाद में होगा उसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि दो क्लास समझने में दिक्कत न हो। चलिए फ़िलहाल हम लोग एक क्लास का पहले देखेंगे, इसके बाद देखेंगे। चलिए नियम में देखिए, इसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता ढूंढ कर लिखेंगे। इसके बाद सब कर्ता, चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन कर्ता हो, सब के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखेंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक क्लाज वाला, वह खाना खा चुका था। आपका वाक्य पुरुष लिंग में है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है सूत्र? कर्ता लिखने के लिए तो कर्ता ही लिख दीजिए, ही माने वह हो गया। इसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हैड। इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, ईट माने खाना होता है। इसके बाद ई एन जोड़ देंगे, ईटेन हो गया, थर्ड फॉर्म बन गया। इसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए द फूड। द फूड हो गया, फुल स्टॉप। इसके बाद मैंने अपना पाठ याद कर लिया था। तो सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया तीनों चीज़ हम अलग कर दिए हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सूत्र के हिसाब से मान रखिए, आई माने मैं या मैंने। इसके बाद सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद याद करना, लर्न माने याद करना हो गया फर्स्ट फॉर्म, लर्न ट सेकेंड फॉर्म, लर्न ड ई थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपका लिख दिए लर्न ड। इसके बाद अपना पाठ है, तो अपना अपनी के लिए हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बता चुके हैं अफर्मेटिव के दूसरे नियम में। तो आई के साथ अपना के लिए क्या करते हैं? माई का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अंत में क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? लेसन, फुल स्टॉप। इसके बाद ये भी देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो कौन पहले काम समाप्त हो रहा है? रोगी मर चुका था, यह रोगी मर चुका था, इसके बाद डॉक्टर आया। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखिए द पेशेंट फिर सहायक क्रिया हैड, फिर थर्ड फॉर्म क्रिया डाइड हो गया।
इसके बाद आफ्टर या बिफोर जो भी रहेगा उसको आप लिखेंगे। तो चलो पहले दिया है तो क्या करेंगे, बिफोर लिख दिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की अंग्रेजी आप किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार लिखेंगे। द डॉक्टर, फिर कम माने आना तो क्या करेंगे, केम सेकंड फॉर्म, फिर फुल स्टॉप। चलिए फिलहाल 2 क्लास का भी समझना ज़रूरी नहीं है, पहले आप लोग 1 क्लास का समझिए, इसके बाद आप लोगों को जब स्पेशली हम 2 क्लास का बताएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग 1 ही क्लास का देखिए। धन्यवाद।